रुक तो। अरे सब बढ़िया है। स्वागत है जी आपका पॉडकास्ट पे। और पारस भाई आ गए माइक लेके, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई माइक नहीं है तुम पे, तुम हो गरीब। और बहुत सारी नई न्यूज लेके आ गए हैं। 3 एपिसोड हो चुके हैं, चौथा एपिसोड ये शूट हो रहा है। एक अपना पॉडकास्ट भी आ गया जिसमें हम जर्नी की बातें कर रहे हैं, वो भी आपने देख लिया होगा। बहुत सारे न्यूज है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें होने वाली पारस भाई। एडवांस लेवल की जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, मतलब ऐसी चीज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, अगर या तो वो आपको आती है या तो आपको नहीं आती है। बीच के बिच्छू जो है वो प्रॉम्प्ट्स नहीं लिख सकते, मेरे हिसाब से वो बेकार की बातें हैं। और प्रॉम्प्ट सीखना इतना जरूरी है भाई कि वो हमने एलएलएम वाले एपिसोड में भी देखा था कि आप अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो तो उसमें पूरे गेम में फर्क है, लॉजिक में फर्क है, पूरी पूरी मतलब गेम ही चेंज हो जाती है। तो इस चीज में बातें करेंगे। तो भाई कैसे हो पारस भाई, और एक्साइटेड हो कि नहीं? तो फिर न्यूज से स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, हाय हेलो। होप आपको पिछले एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। तो बेसिकली इस एपिसोड में बात करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रॉम्प्ट पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो आज हम पूरी आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये पूरा एपिसोड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ही होगा। पहले हम एआई न्यूज को कवर करेंगे, एज यूजुअल एआई न्यूज ऑफ द वीक। उसके बाद हम बात करेंगे पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई भी लेक्चर देख लो तो ये एंड टू एंड आपको मिल जाएगा, राइट। तो पहले एआई न्यूज के ऊपर बात करेंगे आज। आर्यन भाई, क्या इस हफ्ते की एआई न्यूज है? शेयर करते हैं भाई, शेयर करते हैं डेफिनेटली। तो पहली न्यूज आ रही है निकल के, वो है कि भाई 11 लैब्स का म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त आ चुका है। म्यूजिक प्रोडक्शन हमने देखी है, पहले भी होती थी। पहले थोड़ी उतने लेवल पे नहीं होती थी। अब इसमें वॉइस क्लोनिंग, एआई क्लोनिंग, एआई रिपोर्टर्स आ रहे हैं। इंडिया में भी एक एआई रिपोर्टर देखी थी एक न्यूज चैनल पे, तो वो कहीं ना कहीं वॉइस वाला है। थोड़ा सा और बताओ पारस भाई कि ये म्यूजिक और वॉइस में जो एआई है, इसमें क्या क्या और चीजें देखने वाली हैं हमें। आज तक पे जो एक है ना, आज तक पे आती है ब्लैक एंड व्हाइट पे वो रिपोर्ट। अगर आप एआई रिपोर्टर की बात करें तो मैं लोगों को बता देता हूँ स्पेसिफिकली। बेसिकली जैसे आपने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा होगा ना, सब इंस्टाग्राम रील्स चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वो मोदी जी गाना गा रहे हैं या फिर कोई और गाना गा रहा है। तो हम्म। बेसिकली एक तो वो होता है कि आप किसी और की आवाज में किसी और को गवा दो, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि आप कोई नया गाना ही बना दो, मतलब ऐसा वॉइस बना दो जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दो चीजें होती हैं इसके अंदर। तो दोनों कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, आप गूगल पे लिखोगे तो आप किसी की आवाज में, जैसे मान लो कोई पुराना गाना है, आपको किसी नए सिंगर की आवाज में गवाना है तो वो गवा सकते हो। उसका आप एपिसोड अलग से बना देंगे। बट हाँ, बात ये 11 लैब्स म्यूजिक या फिर और जितने एआई टूल्स के म्यूजिक आ रहे हैं अब, इसका ना आक्रोश भी प्रकट होने लगा है हॉलीवुड हॉलीवुड में, या फिर बड़े जो सिंगर्स हैं दे जस्ट स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट कि यार वी डोंट वांट इट, क्योंकि उनका करियर खराब हो रहा है ना इससे। अब अनूप जैन कोई गाना गाता है तो उनका करियर खराब हो रहा है, राइट। तो बात सारी ये है। इनके ऊपर जो डिटेल में बात करेंगे हम कि एआई टूल से कैसे बनाना है म्यूजिक, वो सब हम डिटेल में बात कौन करेंगे बाद गाना में। गाता है? अनूप जैन गाना गाता है? किसका जैसे कोई एग्जांपल लिया है? हाँ। अरे भाई ये यार छी भाई तुमने अरे मैं कह रहा हूँ किसके कोई भी गाना गाता है जैसे अरे मैं कह रहा हूँ मजाक जैसे कर कोई भी गाना गाता है इंडिया में, जैसे मजाक ये कर बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है इंडिया में, यंगस्टर्स में बहुत फेमस है ये अनूप यस जैन। यस डेफिनेटली बहुत ज्यादा। हाँ। पॉइंट इज कि कोई भी गाना गा रहा है, जैसे बियॉन्से गा रही है, कोई भी गा रहा है, तो पॉइंट इज वो रिवोल्ट प्रकट करने शुरू करें कि यार हमारी आवाज बिना हमारी परमिशन की यूज हो रही है। तो अगर आपका कोई प्रोप्राइटी चीज, आपको कोई स्किल है, आपकी बिना परमिशन की उसको कोई यूज कर रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज। तो मेरे को लगता है कि ये ना अभी लॉन्च तो कर रहे हैं, बट इसके अराउंड ना केजिंग भी होगी। केजिंग इन द सेंस कि इसके अराउंड लोग बैरियर बना देंगे कि हमारी आवाज नहीं यूज कर सकते आप, हमारी आवाज यूज करोगे तो हम केस करेंगे आप पे, कंपनी में केस हो जाएगा कि हम तो केस करेंगे आप पे। सही भी है, सही भी है। तो ये मेरे को लगता है इसका एक मेन हाईलाइट होगा। बाकी ये प्रॉम्प्ट जो आप ये देख रहे हो, ये जो आपको अगर पढ़ना है इसके बारे में, पूरी डिटेल के बारे में, तो हम इस आप इसको आर्यन भाई सेव कर लेना, हम इसको पूरा जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जितने सारे रिसोर्सेज हम, आपने हम नया कॉन्सेप्ट भी शुरू करा है, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करेंगे उन सबका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सो दैट करेक्ट। आप जाके चेक कर सकते हो। आपके पास कुछ खुद भी होगा रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल 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 100% सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। सेकंड न्यूज पे चलते हैं कि एआई एजेंट्स के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन है। अगला एपिसोड हम एआई एजेंट्स पे रख सकते हैं कि एक एआई एजेंट में और प्रॉम्प्ट में क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नई नई चीजें हैं। और बहुत सारे एआई एजेंट निकल के आ रहे हैं। तो ये तो इन जनरल वैसे ही एक अच्छी सी रिपोर्ट किसी ने बना रखी थी, तो इस पे उतना ज्यादा टाइम वैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एआई एजेंट्स के बारे में अगर दो चीजें बतानी हो पारस भाई, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यार एआई एजेंट्स ना, एआई में सबसे बड़ी चीज होने वाली है अगली,
ठीक है, एआई एजेंट्स ये होते हैं कि आप ना किसी एआई को ऑटोनॉमी दे दो डिसीजन लेने की। ठीक है, एआई एजेंट अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, किसी को नहीं पता तो ये होता है कि आप एआई को पावर दे दो कि तू ना मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। मैंने अपने गूगल कैलेंडर का उससे एक्सेस दे दिया कि तू मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। ठीक है, कि तू तो हो जाए मेरे मेरे उसमें टास्क क्रिएट कर सकता है, मेरे को अलार्म लगा सकता है। मतलब हम पावर दे रहे हैं एजेंट को, डिसीजन ले ले तू। अभी तो हम सिर्फ उनसे सजेशन ले रहे थे, जैसे चैट जीपीटी में सिर्फ सजेशन देते हैं। अगर चैट जीपीटी हमारे कैलेंडर को भी एक्सेस कर सकता ना, दैट इज व्हाट एन एआई एजेंट, कि चैट जीपीटी जाके किसी वेबसाइट को स्क्रैप करके वहां से डेटा उठा के मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा है अपने आप, एवरीथिंग अपने आप। तो ये सब एआई एजेंट होते हैं। इसकी मार्केट इसलिए बूम कर रही है क्योंकि आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि एआई हमारे डिसीजंस ले। जैसे रोबोट्स का भी तो यही कॉन्सेप्ट है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए काम करे। तो यही, इसके ऊपर पूरी वीडियो हम एक डिटेल में बना देंगे, बट अभी एआई एजेंट्स का लैंडस्केप इसलिए बढ़ रहा है। ये ट्वीट जो है इसलिए लिखा था क्योंकि एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा एआई एजेंट्स की कंपनी बन रही है, क्योंकि सबको लगता है कि यही फ्यूचर है। तो हर अपने अपने काम में लोग एआई एजेंट बना रहे हैं, कि वैसे मान लो कि किसी ने ऑफिस का एआई एजेंट बना दिया, किसी ने किसी का एआई एजेंट बना दिया। तो यस, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। तो ये एजेंट का थोड़ा है सिस्टम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सैम ऑल्टमैन की तरफ से न्यूज निकल के आती है कि कल एक बहुत ही तगड़ा इवेंट हो रहा है 10 AM PT मंडे, नो कल नहीं, May 13 को, 3 दिन बाद तगड़ा एक इवेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये स्पेकुलेशन है कि सर्च इंजन या सर्च आ रहा है गूगल का। इसके साथ साथ एक ब्लाइंड पे पोस्ट भी आई है जो कहती है कि ओपन एआई एक्चुअली बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। वो भी ढूंढ देता हूँ, ब्लाइंड ओपन एआई की जो पोस्ट आई है एक बहुत ही जबरदस्त, जिसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ओपन एआई में और मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा, और जीपीटी वगैरह एक हाइप है ये वो, तो आनंद मैं भाई, पहले गूगल। पहले यहाँ पे मैं हाँ, आपको रुकना चाहूंगा, ये बताओ कि ब्लाइंड क्या चीज है। हम पहले पहले ब्लाइंड क्या है, क्योंकि मेरे को भी, मैंने भी पोस्ट देखी है, बट मेरे को ऐसे जनरल प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता ब्लाइंड क्या चीज है। पहले आप वो बताओ तो ओके ज्यादा ओके सही ओके। हाँ बिल्कुल, नहीं, ब्लाइंड बेसिकली अनोनिमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी कंपनीज के लॉगिन से लॉगिन करते हैं। तो उसमें ये ट्रस्ट रहता है लोगों को कि ये इस कंपनी में काम करता है। बट अगेन उसमें भी बहुत प्लस माइनस होता रहता है। बट ब्लाइंड से यूजुअली होता है कि जैसे कंपनी की इंटरनल न्यूज बाहर करते हैं बहुत सारे लोग, राइट? तो जैसे गूगल में कुछ जेमिनी में चल रहा है तो वो ब्लाइंड पे पोस्ट कर देते हैं, या तो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेक के लोग बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। है। मैं यूज नहीं करता, ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ यूज करना, बट वहां से एक पोस्ट निकल के आई है बेसिकली जो कहती है ओपन एआई का मैं इंजीनियर हूँ और मुझे यहाँ पे काम करने में उतना मजा नहीं आ रहा है। ये बेसिकली सिंपल सा ही काम कर रहे हैं बट बोलते बहुत ज्यादा है, और वो जेमिनी वगैरह उनसे बेटर कर रहा है। एनीवेज, मुद्दा ये है कि ये मंडे को कुछ होने वाला है, छोटी मोटी चीजें, आई डोंट नो क्या होगा। बट टॉपिक पे शिफ्ट अगर हम करते हैं, टॉपिक पे शिफ्ट करते हुए आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे उतरते हैं, तो एंथ्रोपिक ने एक नई चीज है कि जिसमें आप क्लॉड को लिख सकते हो। अगर आप एक गंदा प्रॉम्प्ट भी लिखते हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख देते हो तो वो चेन ऑफ थॉट रीजनिंग के थ्रू कुछ ना कुछ करेगा। समझ में नहीं आ रहा चेन ऑफ थॉट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, तो पारस भाई एक इंट्रोडक्शन बनता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या होती है, किस किस तरीके की होती है, और मैं फिर आर्टिकल्स खोलता रहूंगा साइड बाय साइड। राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अगर बात करें, जैसे मान लो किसी बच्चे को सिखाना है, फिर किसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे सीख सकते हो, किसी चीज की लर्निंग गाइड है। जैसे आप, अगर मैं एआई को समझाऊं तो एआई को आप एआई को बता रहे हो कि कैसे काम करेगा, तो बताने की टेक्निक को ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि कैसे आप उसको गाइड करोगे। जिसको अगर जितना अच्छा गाइड करोगे तो उतना अच्छा बच्चा चलना सीखेगा, या फिर कुछ और आप स्किल सीख रहे हो, जो जितना अच्छा आपका मेंटर होगा उतना ही अच्छा आप काम करोगे, राइट। मतलब आपका मेंटर अगर आपको बता रहा है कि 100 लेवल को अचीव करना है, तो आप 100 करोगे, मतलब आपके लिए 100 लेवल अचीव है। तो अगर आप 1000 करोगे तो 1000 है। तो सिमिलर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि एआई जो है ना, वो खुद से क्वेश्चन समझता, आपको समझाना पड़ेगा उसे कि भाई ऐसा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसा हथियार है, कैसा टूल है आपके, एक ऐसा अस्त्र है आपके पास, जिससे आप ना एआई को समझा सकते हो कि देख भाई, तू ऐसे काम करेगा, तू ऐसे काम कर, तू ऐसे काम कर। उसके लिए एक लर्निंग गाइड है, उसको चलना सिखा रहे हैं, उसको काम करना सिखा रहे हैं हम एस की मदद से, राइट। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, अगर सिंपल भाषा में समझो। काफी सारी टिप्स एंड टेक्निक्स होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी, कि जैसे वन शॉट लर्निंग हो गया, फ्यू शॉट लर्निंग हो गया, चेन ऑफ थॉट्स हो गया। उसके बाद बेसिक प्रॉम्प्टिंग होगी, कि तुम्हें बेसिक प्रॉम्प्टिंग आ जाएगी, तुम्हें लगता है कि कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हैं। बेसिकली इनके नाम आपको फैंसी लग रहे हैं, अगर आपको नाम से डर लग रहा है इनके, क्या चेन ऑफ थॉट इतना मुश्किल का नाम दे दिया, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, तो नहीं। आप जब इसको समझोगे, अभी कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आप धीरे धीरे समझो कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिंपल एग्जांपल देने को इन्होंने बोल दिया फ्यू शॉट लर्निंग। ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाएगा, हम डिटेल में बात करेंगे हर टॉपिक के ऊपर। तो आप हमारे साथ फॉलो अलोंग भी कर सकते हो, अगर आपको फॉलो अलोंग करना है। मतलब ये आपका पूरा एक
गाइड हो जाएगा कि यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर आप इसके ऊपर जाके और पढ़ना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल आर्टिकल्स के बारे में पढ़ सकते हो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपको अगर इंडिविजुअल टेक्निक्स के बारे में जाके डिटेल में पढ़ना है कि यार मेरे को तो बहुत से सीखना है, इसके बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, ठीक है, कि जो आपको बेटर प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करते हैं। और बेटर प्रॉम्प्ट आपको जाएंगे कि चैट जीपीटी से बेटर प्रॉम्प्ट भी आप लिख सकते हो। जैसे पिछले दो तीन एपिसोड में दिखाया था कि आर्यन भाई ने कोई जाता और चैट जीपीटी से कहा कि इस प्रॉम्प्ट को इंप्रूव कर दे, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक से बात कर लें, और जिस टॉपिक्स पर अगर आपको फॉलो अलोंग भी करना है, मान लो आपको किस टॉपिक को डिटेल में सीखना है, तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हो, हम बहुत सारे लिंक्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में जहां से आप पढ़ सकते हो। लाइक वो अच्छे रिसोर्सेज होंगे, ऐसा नहीं है हम कुछ भी डाल देंगे, दीज आर वेरी गुड रिसोर्सेज, राइट। तो या ये बेसिक इंट्रोडक्शन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, आर्यन भाई। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगेन आई थिंक इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ना इम्पोर्टेंस लोगों को उतनी ज्यादा नहीं पता है जितनी मुझे लगता है आगे होने वाली है। तो इवन लेट्स से अगर मैं बातें करता हूँ कर्सर.io की, राइट, तो अगर मैं आपको कर्सर एक टूल पे लेके जाता हूँ जो कि अगले 5 सालों में ऐसे बहुत सारे टूल्स आएंगे, इसमें भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज हो रही है। अगर आप देखोगे कि भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, समझाना कैसे है, तो आई थिंक ओवर टाइम तो मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट्स लिखना 4-5 चीजों पे डिवाइड हो जाता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट 4-5 चीजों में डिवाइड होता है, एंड देन चेन ऑफ थॉट्स ये वो। बट हाँ, अंदर अगर मैं लेके चलता हूँ तो एक ब्लॉग जनरेटर का यहाँ पे प्रॉम्प्ट निकल के आता है, बड़ा बेहतरीन। तो पारस भाई, इस पे आप थोड़ा सा बताओ कि ये कैसे डिजाइन करा गया है और इसमें क्यों जरूरी है, कुछ इसमें एडिशनल वर्ड्स हैं तो जैसे बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे जो चीजें, राइट। अगर आप सिंपल इसकी जगह, अभी देखो कितने वर्ड्स हैं इसमें, मतलब 5 लाइनें हैं, राइट, बड़ी बड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं। अब इन 5 लाइनों की जगह एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट ये भी हो सकता था कि राइट मी अ ब्लॉग ऑन टॉपिक, राइट। तो वो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो ये बताओ थोड़ा। पहले मेरे को लगता है एपिसोड शुरू करने से पहले पहले मैं बात करना चाहूंगा जिंदगी की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में, एंड देन हम एग्जांपल्स पे आएंगे। तो मेरे को लगता है पहले लोगों के पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए पूरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो अगर आप देखोगे 3-4 तरह के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फेमस है। जीरो शॉट लर्निंग, वन शॉट लर्निंग। एक बार आप आर्यन भाई अगर आर्टिकल निकाल पाओ, आप कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड करके वेबसाइट है, तो अगर आप वो खोल पाओ तो आपको सब मिल जाएगा। तो पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 3-4 टेक्निक्स होती हैं। फ्यू शॉट लर्निंग, वन शॉट लर्निंग। वन शॉट भी सिंपल होता है कि आप एक एग्जांपल दे रहे हो, राइट। एग्जांपल के सेंस अभी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे ले आओ एक बार जीरो शॉट लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यस, गाइड करके वेबसाइट। एक एग्जांपल ये वाला है। हाँ, मतलब इसकी जगह अगर हम वहां पे जा पाए ना, वेबसाइट पे जा पाए, वेबसाइट में हमारे को रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, रिजल्ट भी दिख जाएंगे। वेबसाइट एक का बार नाम, वेबसाइट का क्या लिंक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड करके वेबसाइट है, ओ मैं आपको सेंड अच्छा, भी वो तो पूरा कोर्स ही है कैसे, ये तो बहुत अच्छा रिसोर्स है। राइट 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 हाँ, राइट। उसको अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन वाला, में भी ओके। डाल देंगे। प्रॉम्प्टिंग गाइड करके वेबसाइट है। प्रॉम्प्टिंग गाइड डॉट एआई, ये जो स्क्रीन पे शेयर हाँ कर हाँ, रखी है। राइट। सो बेसिकली जो वेबसाइट है, यहाँ पे जीरो शॉट लर्निंग पे अगर हम आ जाए, हाँ, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग पे, तो बेसिकली जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कि जीरो शॉट लर्निंग जो है कि इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं, क्लासीफाई द टेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें एग्जांपल एग्जांपल आगे बात करेंगे, बट इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम मॉडल को बाउंड कर देते हैं कि रिजल्ट बताने के लिए हम मॉडल को कहते हैं कि तू इन तीन में से चूज कर सकता है, सिर्फ चौथा आंसर नहीं है तेरे पास। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप मॉडल की ना रिजल्ट अगर आप बोलोगे कि क्लासीफाई सेंटीमेंट, तो वो कहेगा कि वो 10 चीजें क्लासीफाई कर सकता है। उसके पास कोई, आप उसको बताया नहीं है कि इसमें से ए चूज करूं कि बी, राइट। वो ए बी सी डी जेड तक चूज कर सकता है, उसका जेड तक ऑप्शन है। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हो कि भाई तेरे पास 4 ही ऑप्शन है। इस जगह एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू में ऐसा बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू आप उसको बता रहे हो कि रिजल्ट भी इनमें से चूज करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कहीं आपको किसी चीज का डेडिकेटेड आउटपुट चाहिए अपने रिस्पॉन्स में, आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, या फिर कोई कोड लिख रहे हो, तो आपको कोड में कुछ स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि रिटर्न ओनली बूलियन वैल्यू, डजंट हम्म। डोंट एक्स। तो आपको बताना पड़ेगा, आप उसे स्पेसिफाई कर रहे हो कि एक्स या वाई, या फिर एक्स वाई जेड, या फिर एक्स वाई जेड टी, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। आपको अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो इसका बेसिक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर लिखा है। आप जैसे आप ऊपर आने में ऊपर करो तो आप यहाँ से बेसिक एग्जांपल पढ़ सकते हो। जैसे आप लिखा है प्रॉम्प्ट ये है कि क्लासिफाई द सेंटेंस इनटू न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मैं इसको बोलता न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रल नहीं बोलता तो ये उसमें करता। अगर मेरे काम की आवश्यकता 3 है तो मैं 3 करूंगा। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल, एंग्री, सैड, डिप्रेस्ड, हैप्पी, एक्साइटेड,
अगर मैं 6 बोलूंगा तो 6 करेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू, कि आपको टेक्निक यहाँ पे सीखनी होगी कि अब ये टेक्निक सुनने को तो भाई कि क्या है, अगर हमको आउटपुट चाहिए तो सिंपल है, बट जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि यार ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है कि जो कि एक डिजायर्ड आउटपुट है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है। अब होगा क्या ना, इससे आपके एलएलएम की जो आउटपुट होंगे वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। जैसे बोल रहा था कि आपको अगर चाहिए कि मेरे को जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, आपको कोई अपना कोड का आउटपुट जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, आप उसको लिखो कि मेरे को जेसॉन दियो या फिर लिस्ट दियो, उसके अलावा कुछ मत दियो। अगर आप नहीं बताओगे तो वो कुछ भी करेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इसलिए ये अरे मेथड इंपॉर्टेंट है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये इसका पहला मेथड है। बहुत सारे मेथड होते हैं बट हम सारे कवर नहीं करेंगे, कुछ मेथड्स को कवर करेंगे। तो आप इसको समझ और गया। पढ़ना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल, तो ठीक है। अगले पे चलते हैं, फ्यू शॉट पे। तो मतलब जीरो शॉट का अगर सिंगल लाइन आंसर हो तो बेसिकली यही है कि एग्जाम्पल और डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं है हमारे पास, और जो एग्जैक्ट चाहिए वो मिल पा रही है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग पे चलते हैं भाई। हाँ, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में हम एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, आप नीचे करोगे तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, नीचे नीचे करेंगे एक बार, नहीं नहीं, ये तो ठीक है, नीचे नीचे करेंगे एक बार, नीचे एक बार। हाँ, नीचे नीचे, ये वाला एग्जांपल बेटर है, नीचे वाला एग्जांपल बेटर है। हाँ, हम्म। में इसमें ना हम उसको बता रहे हैं एग्जाम्पल देके। जैसे मान लो हमको जेसॉन आउटपुट चाहिए, बट हमने उसको 3-4 एग्जाम्पल दी कि अगर ये इनपुट था तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। मतलब पहले केस में हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि उसको पता है कि क्या होता है, मतलब उसको जेसॉन पता है कि क्या होता है। इस केस में हम कह रहे हैं कि हम तेरे को एग्जाम्पल भी देंगे, तो हमारे पैटर्न्स को फॉलो कर, हमारे पद कदमों पे चल, ये बोलते हैं ना हिंदी में उसको, कि हमारे उस पे चल, मेरी डायरेक्शंस पे चल। राइट। सो ये वाला मेथड वो बोलता है, इसको वन शॉट प्रॉम्प्टिंग यही बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल दोगे तो एक वन शॉट प्रॉम्प्टिंग कहलाएगा, अगर 2-3 एग्जांपल दोगे तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कहलाएगा। तो ये इसका बेसिक है। आप पढ़ सकते हो, अगर आप एग्जांपल पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में देखो 3 एग्जांपल दिए पहले, ठीक है, उसके बाद 14 पूछा कि अब ये बता। ठीक है। हम्म। तो वो क्या करेगा, आपके पुराने वाले हिसाब से ही चलेगा, आपके पुराने जो आपने बताया ना उसके हिसाब से ही चलेगा। मतलब जो आपने पहले क्लासीफाई करे हैं, तो जितने आपको उसमें दिखेंगे तो वो यही करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है, तो जैसा आप उसको समझाओगे वो आपके पद कदमों पे चलेगा। इसी को बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो आपको बोलते हैं ना कि नाम बहुत फैंसी हो सकते हैं, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, आपको डर लग सकता है इस बड़े नाम से, बट आप अगर अंदर जाओगे आप समझोगे तो इट्स नॉट समथिंग कि आपको डर लगना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और हमें पता होंगी, आपको भी पता होंगी बेसिक चीजें, बट इसको ध्यान में रखना जब आप एलएलएम का जब लिख रहे हो, उसको एग्जांपल देना। जब आप ऐसे प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, अगर आप मान लो बेसिक प्रॉम्प्ट लिखोगे कि राइट मी अ कोड फॉर फिबोनाची सीरीज, और राइट मी अ कोड जो कि मेरे से इनपुट लेता है एक लिस्ट और मेरे को आउटपुट देता है एक, मतलब राइट मी अ कोड विच गिव्स मी अ प्राइम नंबर एज एन आउटपुट, या फिर, तो आप उसको बताओ प्राइम नंबर आउटपुट आपने मांग लिया, बट आपको आउटपुट जो चाहिए वो किस में चाहिए, आपको लिस्ट की फॉर्म में प्राइम नंबर चाहिए, आपको स्ट्रिंग चाहिए रिटर्न में, आपको जेसॉन में प्राइम नंबर चाहिए, कुछ की होनी चाहिए, आपको बताना पड़ेगा ना। ठीक है। तो यही, और इसके लिए एक्स्ट्रा लाइन लगेगी वहां पे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन आपको लिखनी पड़ेगी अलग से कि आई वांट समथिंग इन जेसॉन और आई वांट समथिंग इन दैट। अब जब आर्यन भाई पहले ब्लॉक की बात कर रहे थे, ब्लॉक के प्रॉम्प्ट की बात कर रहे थे, तो ब्लॉक तो मैं ऐसे लिख सकता था सिंपल, बट मैंने वहां उसको बोला है कि मेरे को क्या चाहिए तेरे से, मैं उसको बता रहा हूँ, जितना मैं उसे सिखाऊंगा उतना वो सीखेगा। इसलिए मैं आपको ब्लॉक का एग्जाम्पल भी दूंगा बाद में, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ थॉट की आर्यन भाई एक बार अगर आप बात करो चेन ऑफ थॉट की, तो एक बार नीचे है इसमें, यहाँ पर हम खोल लें चेन ऑफ थॉट। तो ये इसकी 2 टेक्निक्स है। देखो ज्यादा तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या सीखने की जरूरत है, सिंपल 3-4 चीजें सीख लो, फ्यू शॉट, जीरो शॉट, फ्यू शॉट और चेन ऑफ थॉट। बाकी सेल्फ कंसिस्टेंसी ये सब होता है, ये सब खुद कर सकते हैं, इतने केपेबल हम है। बट मेजर मेजर जो टेक्निक से सीखने वाली वो ये है, चेन ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। फ्यू शॉट वगैरह तो चलो जनरल नॉलेज है कि तुम्हें पता है कि हाँ ये होता है, बट चेन ऑफ थॉट कंसिस्टेंटली रिप्लाई करना, तो अगर चेन ऑफ थॉट पे हम आ जाए आप अगर, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो हाँ चेन ऑफ थॉट ही है। तो चेन ऑफ थॉट की बात हो रही है तो आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग ये है। चेन ऑफ थॉट में ना हम लॉजिक समझा रहे हैं उसको। जैसे मान लो कोई पजल सॉल्व करवा दी हमने कि भाई एक्स ये था, वाई ये था, और एग्जाम जैसे फ्यू शॉट में तो हमने कहा कि एग्जांपल दे देंगे हम तेको कि तू समझ जा। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल जैसे थॉट प्रोसेस भी समझा रहे हैं उसे कि हमने सोचा कैसे। अब तू सोच हमारी तरह। ठीक है। तो उसको सोचना सिखा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत वो है,
समझ इंपॉर्टेंट गए। जैसे बेसिकली फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में वही कमी थी, अगर यहाँ पे पढ़ोगे भी तो वो कमी बेसिकली यहाँ पे वही थी कि एरिथमेटिक और उसमें ना दिक्कत दे रहा था, जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक है, कॉमन सेंस पे ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो लेट्स से अगर ऑड इवन का गड़बड़ करोगे तो वो आपको गलत आंसर देने लग जाएगा। तो चेन ऑफ थॉट यहाँ पे विन कर जाता है बेसिकली, कि वो आपको सोच समझ के और कॉमन सेंस वगैरह इंक्लूड करता नहीं, इसका लॉजिक है है। ना, इसके लॉजिक ये है कि हम लॉजिक चेन है। ऑफ लॉजिक दे रहे हैं उसको। जैसे एग्जांपल के लिए मैं उसको समझा रहा हूँ, देखो आप देखो ना, देखो सेकंड चेन ऑफ थॉट समझा रहा हूँ, एग्जांपल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, जैसे आप देख रहे हो रॉजर ने, उसने सेम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दोनों के पास पहली है, बट सेकंड चेन ऑफ थॉट में मैंने उसको समझाया है कि 11 आंसर कैसे आया। आंसर तो बताया बताया 11 है, ठीक है, बट उसको मैंने समझाया कि 11 किस किस लॉजिक लॉजिक से आया। अब मैं उसको लॉजिक समझा। हम्म, समझ गए। तो बेसिकली चेन ऑफ थॉट में लॉजिक इंक्रीज करा जा रहा है और उससे डेफिनेटली बेटर हो रहा है। तो अब एग्जांपल ले लिया जाए हमारा जो ब्लॉग वाला है, या इसके बाद कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, बस ये तीन, मैं वही बोल रहा हूँ कि तीन प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स हैं आपको पढ़ने को। आप इस वेबसाइट से जाके 100 दूसरी टेक्निक्स पढ़ सकते हो, गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी 4-5 टेक्निक्स और लिखी हुई है, सेल्फ कंसिस्टेंसी, जनरेट नॉलेज प्रॉम्प्टिंग, वो सब आप पढ़ सकते हो। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, वो आपको लगता है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जनरल नॉलेज से लिख सकते हो। बाकी एग्जाम्पल जितने प्रैक्टिस करोगे आप, एग्जाम्पल जितने देख पाओगे, प्रैक्टिस क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल जितने आप सीख पाओगे, लोगों ने कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, क्या तरीके हैं इसके, तो उतना देखो। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मतलब ये तो प्रॉम्प्ट नहीं मेरे को लग रहा है, तो टेक्निक्स है, बट हाँ ये देखो ये प्रॉम्प्ट है, देखो कितना बड़ा। तो पॉइंट वही है कि जितना अच्छा आप दोगे, कितना अच्छा वो करो। प्रॉम्प्ट चेनिंग भी एक टेक्निक होती है कि आप चेन कर रहे हो प्रॉम्प्ट्स को। ये लैंगचिन वगैरह में बहुत यूज होता है प्रॉम्प्ट चेनिंग वगैरह। तो ये दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अभी के लिए मेरे को लगता है कि आपको प्रॉम्प्ट चेनिंग अगर पढ़नी है तो इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का, आप जाके खुद से पढ़ सकते हो, एग्जांपल सीख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह पे जाके ट्राई कर लेना। तो वाओ, अब ये बात एक और करें, चीज दिखी है, मल्टी मॉडल चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हम इसमें विजन इनपुट भी आ में जाएगा, इसमें विजन भी आ जाएगा। लैंग्वेज और विजन दोनों आ रहा है, तो ये भी खतरनाक है भाई। मतलब ये बहुत एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग हो गई, मेरे को लगता है बेसिक लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती। हम कोशिश ये करेंगे कि जो बेसिक लोगों को नॉर्मल रियल लाइफ में, करेक्ट। देखो ये ना बहुत एक्सट्रीम केसेस है कि आपको बहुत एक्सट्रीम केस में इसकी यूज होगी, रियल लाइफ में आपको डेली लाइफ में इसको यूज नहीं पड़ेगा। बट हाँ, हम्म, तो यस, मेरे को लगता है तीन तरीके काफी है। ग्राफ प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे फिर तो। ऐसा मैं करूँ ना कि सीखने को तो 100 तरीके लोगों ने बना दिए हुए हैं, बहुत ठीक सारे है। हैं। और ये ऐसी सी चीजें, जैसे इनका तो रिसर्च पेपर ही 2023 में आया है, तो मतलब ये तो बहुत ही रिसेंट चीज है। ये नई नई चीजें तो अगेन इसमें कितना कुछ है भाई। जैसे ग्राफ ग्राफ प्रॉम्प्टिंग भी कुछ ना कुछ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स वगैरह बनाने की बातें कर रहे हैं, किसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क वगैरह क्रिएट करके। तो काफी मतलब इसमें अपडेट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई, दो चार प्रॉम्प्ट लिख कर और खत्म हो गई। अभी बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी चीजें आने वाली है फॉर श्योर। और कोड बोर्ड में भी डेफिनेटली, हमने जो पिछली बार देखा था कि कोड वगैरह में भी रहता है, तो वो सारी चीजें भी हैं। राइट, राइट। तो यस, एग्जांपल पे चल सकते हैं। आर्यन भाई अपनी पीडीएफ आप खोल लो एक बार, बेसिक बेसिक एग्जांपल शुरू करते हैं। हाँ, तो अपन एग्जांपल देखें फिर प्रॉम्प्ट वाला। हाँ, बेसिक एग्जांपल शुरू करते हैं और फिर ब्लॉग वाले प्रॉम्प्ट पे बाद में आएंगे क्योंकि वो बहुत एडवांस है। तो आप ओके, समझाओ तो एक बार प्रॉम्प्ट की बेसिक, क्या एग्जांपल। हाँ बेसिक एग्जांपल कोई यहीं से ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड से ही कोई एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जिसमें कॉन्वर्जेशन टाइप का, मतलब सिंपल तो हमने देख ही लिया कि सिंपल देखो, हेलो हाय, आंसर सुनोगे, न्यूज सुनोगे, मतलब सिंपल प्रॉम्प्ट्स तो वही हो गए जो हमें पता नहीं, ही है। एक बार हम लोगों को अगर चैट जीपीटी पे कुछ बेसिक एग्जांपल और उसमें डिफरेंस दिखा दें प्रॉम्प्ट का, एक बार चैट जीपीटी अगर आप खोल लो तो बेसिक यस, डिफरेंस दिखा देते हैं, डिफरेंस दिखा देते हैं एक बार करके कि प्रॉम्प्ट का, मतलब प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। बात तो हमने बहुत कर ली, पर प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि प्रॉम्प्ट से कितना फर्क पड़ता है। तो लोगों को एक करेक्ट। आइडिया लग जाएगा कि ये सच बोल रहे हैं लोग, कि जो बोल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू चीज बोल रहे हैं, इररिलेवेंट है। तो आपको रेलेवेंसी दिखा देते हैं। बट कोड लिखवा देते हैं, कोड की बात कर लेते हैं, कोई गेम गेम का लिखवा देते हैं, उसमें हम बताएंगे कि कैसी डिटेल अगर आप लिखोगे। ब्लॉग भी लिखवा सकते हो, ब्लॉग लिखवा लो। ब्लॉग लिखवाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉम्प्ट का एक एग्जांपल भी है। तो सिंपल सा अगर हम ब्लॉग बोलें कि भाई क्रिकेट पे ब्लॉग लिख दो, तो ये बहुत ही बेसिकली जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर्मेट नहीं पता होगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा। ये बेसिकली है कि एक सिंगल लाइन हमने लिख दी, इसमें कोई चेन ऑफ थॉट फलाना ढिमकाना कुछ यूज नहीं करा गया। एंड सिंपली अपने हिसाब से कि किसी का भी नाम ले रहा है, किसी की भी कंट्री है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज यहाँ लिखी गई है। बट अगर मैं अभी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ये वाला जो प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ये जो प्रॉम्प्ट निकल के आता है बहुत ही शानदार,
इसको अगर मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी में, तो इससे देखते हैं कि नहीं, हम, इसमें टॉपिक डाल दो, अपना टॉपिक डाल दो। आज को चैट ठीक है, जीपीटी 4 आपके पास है तो उस पे। हाँ नहीं 4 नहीं है बट 3.5 भी मतलब हमें आई थिंक क्लियर तो कर ही देना चाहिए। हाँ बट हाँ, अब आप ये देखो ये चीज जो निकल के आती है बाहर, है ना, कि इसने पूरा टाइटल, हेडिंग, हेडिंग टू और स्टार्टिंग के वर्ड सारे इसने क्लियर करे हैं, नहीं, फ्यूचर यहाँ में पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ना पहले वाले ब्लॉग में उस वाले ब्लॉग में फर्क देखो। पहले वाला ब्लॉग कोई पढ़ेगा नहीं, दूसरे वाला ब्लॉग में ना नंबर्स है। एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, जिसको नीचे देखो आप, अरे क्रिकेट क्या का बात है। मैक्सिमम 2.5 बिलियन, 2.2 बिलियन 2022 में एशिया पैसिफिक ईवाई की रिपोर्ट है। आप देख रहे हो प्रोफेशनलिज्म, देख रहे हो कितना इंक्रीज हो गया। दैट्स व्हाट द मेन डिफरेंस इज। ठीक है, आपको यही डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल लेवल का काम करना है, सी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कितना फायदा उठा सकते हो एआई का और कैसे करना है, फायदा कैसे उठाना है। उठाना ठीक है, हर कोई बोल रहा है फायदा उठाओ फायदा उठाओ, आपकी प्रोडक्टिविटी 100 तरीके के कंटेंट क्रिएटर को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी। बट करना कैसे? जब तक आपके लिए कोई फायदे की बात नहीं होगी, मेक्स नो सेंस टू एनीवन, राइट? सो पॉइंट ये है कि आपके फायदे की बात ऐसे है कि आप सीखो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखने बढ़िया, ताकि आप मैक्सिमम फायदा उठा सको। देखो चीजें वही है, बट कोई अगर उससे 100 रुपए कमा रहा है, आप 10 रुपए कमा रहे हो, तो आपका नुकसान। हाँ, 100 रुपए आपको भी कमाने का मौका मिल सकता है, बट आपको सीखना पड़ेगा कि 100 रुपए कैसे कमाते हैं। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और यहाँ पे नंबर्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो अगेन आई थिंक बहुत ही शानदार प्रॉम्प्ट निकल के आता है। सिमिलर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे ये भी निकल के आता है, अब जैसे मार्केटिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, साथ साथ, कि लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना हो, नहीं नहीं, हाँ नया वो खोल लो, वही मैं बोल रहा आपको। ना, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गिव मी अ मार्केटिंग प्लान फॉर जिज्ञासा एआई पॉडकास्ट एंड बाय। हाँ एआई पॉडकास्ट कवरिंग ऑल एआई टॉपिक्स, है ना, ये लिखवा लेते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही सिंपल सा मार्केटिंग का प्लान दे देगा, कि जो बहुत ही मतलब जेनेरिक है, बहुत ही जेनेरिक जिसे मैं बोलूंगा, है ना, किसी का भी मतलब मजा नहीं आएगा। और मतलब ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बहुत ही सिंपल सी चीज है, कि ये तो सभी को पता है बेसिकली इस टाइम पे। अब चलते हैं, तगड़ा प्रॉम्प्ट लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और प्रोडक्ट में हम जिज्ञासा एआई लिखते हैं, और एंड में हम जिज्ञासा एआई को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें दिखेगा कि यहाँ प्रॉम्प्ट में बहुत ज्यादा जबरदस्त मजा आने वाला है ना। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है, 4-5 अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अब देखो आप इसमें क्या हाँ, जबरदस्त चीज निकाली है, पेन देखो पॉइंट्स, पहले उसने बस डिजायर, कहा था कि अपनी टारगेट ऑडियंस खुद डिफाइन करो, अब वो खुद कर बता लो। रहा है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। हाँ, कितनी बढ़िया, ये तो हम भी यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, डिजायर क्या क्या, मार्केटिंग कैंपेन, ये देखो भाई, मार्केटिंग सोशल मीडिया की एड स्क्रिप्ट भी दे दी है भाई ने, कि वॉइस ओवर हम्म। में क्या बोलना है, ओपनिंग शॉट क्या होना चाहिए, एनिमेटेड ग्राफ ऑफ एआई सर्किट्स, क्या बात है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बना दिया है किसने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग कर अच्छा, दिया है। ईमेल लिख भी दिया है, ईमेल लिख भी दिया है, आप देख रहे हो, ईमेल की ईमेल बॉडी दे लिख दी भी है। दिया है, हाँ हाँ, ईमेल भी लिख दिया है, और इन्फ्लुएंसर्स भी बता दिए, इन्फ्लुएंसर्स के नाम तक बता दिए भाई ने, ढूंढ के पता नहीं कहाँ से, और एसईओ के टॉपिक्स भी बता दिए। तो कितना फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। और डेफिनेटली ये चीज काम आती है। साथ साथ एक और पोस्ट में बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि हम हैं इन्फ्लुएंजा और हमें पसंद है लिंक्डइन। तो मैं लिंक्डइन का एक प्रॉम्प्ट पेश करना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना, क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन एआई, ये लिख देते हैं, बेकार सी पोस्ट कर देगा जो सब करते हैं। बट ये नॉर्मल पॉडकास्ट में और जिज्ञासा एआई पॉडकास्ट में फर्क बता रहा हूँ मैं। जो इस प्रॉम्प्ट और एआई प्रॉम्प्ट में फर्क दिखने वाला है ना भाई, वो है मेन फर्क, जो चुतिया हरकतों में है और इसमें है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, इंस्ट्रक्शन गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है, टॉपिक ऑफ योर पोस्ट वगैरह आ गए, यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं एआई। टारगेट ऑडियंस आप लिख सकते हो, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस लिख देते हैं कि भाई स्टूडेंट्स हैं, है ना, सी सी प्रोडक्ट ओनर्स वगैरह तो नहीं, बट स्टूडेंट्स हो गए, और रिसर्चर्स देख सकते हैं, मार्केटर्स देख सकते हैं, डेवलपर्स देख सकते हैं, मतलब बेसिकली तो सभी देख सकते हैं। एंड देन फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे आ गया, कॉल टू एक्शन वगैरह आ गया, आउटपुट ये कर दीजिए भैया। मैं एक प्यारी सी लिंक्डइन पोस्ट आ चुकी है भाई, खतरनाक वाली, छोटी सी बनाई है इसने, छोटी सी बना दी है, ट्विटर स्टाइल की बना दी है बेसिकली इसने। बट मुझे लगता है बेसिकली कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि देखो इंटेंशन बस ये है, हम आपको कोई पोस्ट लिखनी है, आपको प्रॉम्प्ट की गाइड नहीं दे रहे कि ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके चेप लो, राइट?
आप इंटेंशन समझो, इंटेंशन ये है कि हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने। मान लो आज कोई अच्छा प्रॉम्प्ट काम कर रहा है, कल को मान लो कोई और बढ़िया प्रॉम्प्ट आ जाता है, तो हम आपको ना प्रॉम्प्ट लिखना नहीं सिखा रहे, आपको सिखा रहे हैं कि इंटेंशन क्या है, आपको प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको इंटरनेट पर लिखना आना चाहिए, आप एक बेसिक लर्निंग सीख लो, बेसिक स्ट्रक्चर सीख लो कि हाँ अगर ऐसा प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो बढ़िया आंसर मिलेगा। उसके बाद लिखो खुद से, ठीक है। या फिर आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लाइक ट्रीट इट एज इंस्पिरेशन, ठीक है। तो डोंट स्टिक टू दिस प्रॉम्प्ट कि भैया प्रॉम्प्ट दे दो, वो दे दो, वो दे दो। रिसर्च एंड गो आउट, इंटरनेट पे देख सकते हो आप, हजारों प्रॉम्प्ट्स ऐसे हैं, बट पॉइंट इज कि आपने इंटेंशन समझो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, कि जितना अच्छा हम गाइड करेंगे उतना अच्छा आंसर आएगा, ये इंटेंशन। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ। पर्सनल मेरी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमेशा। तो पहले तो मैं हमेशा इसमें बोलता हूँ कि आपको एक्ट कैसे करना है। तो इसमें आप एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक मैनेजर, जो भी आपको करना है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट लिख सकते हो। सेकंड में मैं लिखता हूँ कि व्हाट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट मैसेज, ताकि मैं एक लंबा प्रॉम्प्ट लिख पाऊँ और कंफ्यूजन ना हो। थर्ड में मैं लिखता हूँ कि जो भी उसे कन्वर्जन चाहिए और फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी मेंशन कर देता हूँ। चौथे में तो ब्लॉग के लिए ये यूजुअली करता हूँ मैं कि जो भी जिस तरीके से भी चाहिए, ब्लॉग समरी अगर करनी है तो अगेन कॉपीराइट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और ये रिटर्न कर दीजिए। आइडियाज मेरे को लेने हैं तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैं आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन दूंगा, न्यू आइडियाज दे दीजिए, और ये 3 फॉर्मेट में कर सकते हो। ई बुक का आपको मैं दिखाता हूँ। ई बुक का देखो कितना जबरदस्त प्रॉम्प्ट है, इसमें भी एक अगेन जैसे आपको सेम है। मैं अगर जनरल एक बार आर्यन भाई, अगर मैं जनरल आपको बताऊं ना कि एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रॉम्प्ट का, ठीक है। वैसे आर्यन भाई अभी बात ही कर रहे थे, तो पहला ये होना चाहिए कि आप ना उसे कहो कि तू कोई डिजिटल एक्सपर्ट है, एक्ट एज अ डैश एक्सपर्ट, डैश कुछ भी हो सकता है, अगर कोडर हो डेवलपर एक्सपर्ट, या फिर एक्ट एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर, मतलब पॉइंट इसको कोई एक्सपीरियंस बंदा बना दो, और फिर उसको इनपुट दो कि मैं तेरे को ये इनपुट दूंगा, टाइटल लिख दो, आई विल गिव यू दिस इनपुट। उसके बाद इनपुट के बारे में देखो सोचना कैसे है, जैसे चेन ऑफ थॉट हम देख रहे थे कि सोचना कैसे है। अगर आपको और ही अच्छा काम करवाना है उससे, तो आप अपना थॉट प्रोसेस भी दे दो कि आपको सोचना क्या, चेन ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं ना, चेन ऑफ थॉट डिस्प्ले तभी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट से बात है कि आप ना उसे एक आउटपुट दो, कि मेरे को आउटपुट अगर दो ना आउटपुट, तो उसे बताओ कि मेरे को आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए, कि मेरे को जेसॉन फॉर्मेट चाहिए, कि राइट मी अ ब्लॉग इन 1000 वर्ड्स, 1000 इंपॉर्टेंट। या फिर अगर कोडिंग कोडिंग का कोई प्रॉम्प्ट है, लिखो उसे जेसॉन चाहिए, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए, कि एक अरे ऑफ लिस्ट चाहिए, जो भी उसे चाहिए उसे बताओ। अगर एग्जाम्पल दे पाओ फ्यू शॉर्ट लर्निंग की तरह तो और ही बढ़िया, ठीक है। बट ये आपका जनरल होना चाहिए कि आप उसे समझाओ कि तू ये है, तू तेरा काम ये है, तू सोचेगा ऐसे, देखो इंस्ट्रक्शन ये है, उसके बाद तू इस फॉर्मेट में आंसर दे, सिंपल सा काम। लाइक जनरल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए आपको। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली मैंने क्विकली लिख दिया है 5 पॉइंट्स को समराइज करते हुए कि ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट होता है। और ई बुक के साथ साथ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि ये देखो कितना बड़ा प्रॉम्प्ट है ये, मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है, और इसका एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। कि लेट्स से अगर मैं इसमें, हाँ, इन द नेक्स्ट मैसेज कर गया तो एक नई चैट बना लेते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को बड़ी पसंद है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे अगर आप लिखते हो इन द नेक्स्ट मैसेज तो ये आपकी वेट करता है, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा। अगेन वही थोड़ा बहुत मेमोरी वेमोरी का कुछ अपडेशन हो सकती है इसमें। बट हाँ, मोटा मोटा मुद्दा वो ये एक्चुअली ना मेमोरी अपडेट हो गई है, तो ये ना टाइटल वाइटल देख के बैठा हुआ है, ये भी इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है अब ना। कि ये मैंने देखा है हल्का सा, तो ये लाइव टेस्ट भी होगा कि ये क्या है कि मेमोरी अपडेट जब से हुई है ना, पारस आर्यन लिखा हुआ आ रहा है, तो या तो ये मेमोरी हटानी पड़ेगी या फिर हमें कुछ GPT-4 वगैरह का हटानी कुछ करना पड़ेगी, पड़ेगा। चैट जीपीटी 3.5 पे क्लिक करके ना टेम्पररी स्विच में आता है, उसको क्लिक कर, टेम्पररी चैट पे, टेम्पररी चैट ऑन कर दो। अच्छा, टेम्परेरी चैट, ओके। हाँ, तो टेम्परेरी चैट में देखते हैं। तो टेम्परेरी चैट में मुझे लगता है कि अगेन इसने खुद बुक बना रहा है ये बेसिकली, बट हाँ एंड में इसको लिखना पड़ेगा, एंड में ना ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा इसमें मतलब वही कि है यहाँ पे, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप प्रॉम्प्ट में मत जाओ, दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज, आप हाँ, ना, तो ऊपर नीचे यस हाँ, कि है ना। आप, मैं बोल रहा हाँ, हूँ तो कि ये देखो, डिफरेंट मॉडल्स भी डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर लामा से या फिर जीपीटी 3.5 या जीपीटी 4 से सेम प्रॉम्प्ट लिखोगे, आपको अलग आंसर्स मिलेंगे, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड मॉडल चेंजेस इज बिहेवियर। बट अगर आपको पता है कि कैसे काम करना है, अगर आप देखो जहाँ पे गलती ये करते हो कि ना आप ना एक प्रॉम्प्ट पे स्टिक हो जाओगे कि ये यूज करूंगा, नहीं, मॉडल भी अपना बिहेवियर चेंज करता है, क्योंकि मॉडल भी सीख रहा है, राइट। सो होल पॉइंट इज कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि लिखना कैसे, कि इंप्रूव कैसे करना है, क्या क्या षड्यंत्र क्या बोल रहा हूँ, क्या लॉजिक है। तो आपको लॉजिक अगर पता होगा तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से, दैट्स व्हाट द होल इंटेंशन इज। बिल्कुल 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 डेफिनेटली।
कुछ और एक दो प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ मैं, और भी अच्छे अच्छे। ये तो हमारा जेनरिक हो गया, ये पूरी गाइड भी नीचे लिंक कर देंगे, ये भी चेक कर लेना। ट्विटर आइडियाज अगर आपको लेने, अगेन सेम की ट्विटर सोशल मीडिया मैनेजर एक्सपर्ट, लिंक्डइन पोस्ट वगैरह चाहिए। देखो आप देख लो यहाँ पे ना, कॉमन बात ये है कि कोई भी ना ऐसा नहीं बोल रहा कि लिंक राइट में लिंक्डइन पोस्ट ऑन एक्स, पूरे लंबे प्रॉम्प्ट हैं, उसको हम सिखा रहे हैं कि तेको ये करना है, ऐसे बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बस बता दिया कि भैया लिंक्डइन पोस्ट लिख दे इस टॉपिक पे, नहीं, वो बेकार सा लिख देगा, जनरिक, आपको पसंद नहीं आएगा, आप कहोगे एआई फुदू है। ऐसा नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो नहीं, इसमें मतलब वो जल्दबाजी जल्दबाजी का फायदा नहीं है, अगर आप इसमें डेफिनेटली टाइम स्पेंड करो। अब जैसे देखो ऐड है, तो अब देखो इसमें क्या है कि कुछ अगर आपके पास लेट्स से इमेज वीडियो, मेरे को लगता है इन द फ्यूचर अगर आ जाएगी, बट हाँ अगर आप ऐड डिफाइन करते हो कि भाई कॉल टू एक्शन दो, शॉर्ट पीस ऑफ सेल्स कॉपी दो, हेडलाइन दो, कीवर्ड्स दो, तो ये मच बेटर तरीके से उस ऐड को डिफाइन कर पाएगा, रादर देन अगर आप खुद लिख देते हो कि भाई ऐड लिख के दे दे, तो ये मे बी ये 5 चीजों में डायसेक्ट ना कर पाए, है ना। और ऐड कैंपेन्स वगैरह भी। एड अगर आप लिखो तो एड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप ना उसको दो तीन ना जो आपके मोस्ट फेमस एड्स हैं उनको निकालो उन राइट। एग्जांपल के तौर पे कि देखिए वही यार, हम वही पे ना यहाँ पे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं हम उसमें एग्जांपल दे रहे हैं। तो आपको जो मैंने शुरू में बताया कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में एग्जांपल दे दें, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। बट आप उसको एग्जांपल बोल लो, मैं उसको फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग बोल लो, बात सेम। वो बोल रहा है कि फैंसी टर्म्स हैं बट दीज आर नॉट दैट फैंसी टर्म्स, लॉजिक सिंपल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब वो बोलने की बातें हैं, बोलना आप 5 तरीके से बोल देखो सकते हो चीजों को। जितने यूट्यूबर है ना यही बोल बोल के डराते हैं। बोल बोल के डराते हैं, यस। बोल बोल के कि मैं, मतलब वही कि फ्यू पता चला प्रॉम्प्ट का ही, एक प्रॉम्प्ट दिखाने के ही पता चला कोर्स निकाल दिया हो, ये भी हो सकता है। बट हाँ अब देखो, जैसे ये कितना अच्छा प्रॉम्प्ट है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रॉम्प्ट्स है, जिसमें ऑल मार्केटिंग अगर आपको करनी है, लेट्स से कोई एक नया टॉपिक आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सारी मार्केटिंग की डिटेलिंग आपको बना के दे देगा। एंड अगेन कोडिंग सेक्शन भी है इसमें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, इसमें भी अगेन कि सिंपल जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट अगर आपको बनाने हैं तो आप एक एक लाइन में भी बना सकते हो। एक ही लाइन में ये इतना अच्छा दे देता है, तो सोचो अगर आप इसको 6-7 चीजों में डायसेक्ट करने लग जाओ कि मुझे स्टेप 1 ये चाहिए, स्टेप 2 चाहिए, और चेन प्रॉम्प्ट चेनिंग भी कर सकते हो कि मेरे को पहले आप सिर्फ डिफाइन करो एप्लीकेशन, फिर वन बाय वन ब्रेक डाउन करते जाओ, तो डेफिनेटली मच बेटर है। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हमने अच्छी खासी बातें कर ली हैं, बहुत अच्छी है गाइड भी है, 50 से 50+ इसमें वो हैं चैट्स हैं, तो इस चीज को भी डेफिनेटली चेक कर लीजिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत इनफ है, क्या कहते हो पारस भाई, कुछ और बचा है तो और डिस्कस कर लेते हैं प्रॉम्प्ट में। नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारा फोकस यही रहेगा आज से कि हम एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करें, इंस्टेड ऑफ करेक्ट। जंपिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमारे को लोगों ने भी रिव्यू दिया है कि आप ऑडियो इंप्रूव करो। तो इसमें आप देखोगे कि ऑडियो इंप्रूव हो गई है। एंड हम एक टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात करेंगे, एक प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट को डायसेक्ट भी करेंगे। मान लो आपको अगर लगता है कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर स्पेसिफिक आपको जो टॉपिक है उसको डायसेक्ट करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम 10 टॉपिक्स की जगह एक टॉपिक को पकड़े एंड उसका पूरा का पूरा बात करें एंड टू एंड। तक अगर कोई मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ढूंढ रहा है, फिर कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ रहा है, तो उसके कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े उस बंदे को। दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है। हाँ, और एपिसोड आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं। एआई एजेंट्स के ऊपर बात होगी, ठीक है, लामा के ऊपर बात होगी, लैंगचेन के ऊपर पूरी बात होगी, स्ट्रीमलेट के ऊपर पूरा टॉपिक होगा। लेकिन आपको डिजाइन करके दिखाएंगे स्ट्रीमलेट के ऊपर एप्स, लैंगचेन में दिखाएंगे कि लैंगचेन में आप कैसे ऐप बना सकते हो। फिर एजोर एआई स्टूडियो करके एक है, तो एजोर एआई स्टूडियो और लैंगचेन में क्या डिफरेंस है। तो टॉपिक्स बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड में, आप हमें डिस्क्रिप्शन में बता दो, ठीक है, एंड वील कवर द नेक्स्ट टॉपिक। सो मेरी तरफ से तो मेरे को लगता है कि बहुत एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन गई है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली। आगे से आप क्लोजिंग में कुछ बताओ, कुछ नेक्स्ट एपिसोड में क्या पढ़ना चाहिए लोगों को, क्या पढ़ के आए या फिर कुछ रिक्वेस्ट है। और एक बात और, जो भी इसमें हमने बताया है पूरी, उसमें हम उसके सारे रिसोर्सेज ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको और पढ़ना है तो हमने आज से, हमें लगता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है, देखो हम तो सिर्फ 40 मिनट में 30 मिनट में एक ओवरव्यू दे सकते हैं आपको। मान लो कोई रिसर्चर टाइप का बंदा, उसे लगता है कि वी हमें तो भाई बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो हम लिंक कर देंगे सारी रिसोर्सेज, आप जाके खुद से पढ़ सकते हो, खुद से डिटेल डिस्कस कर सकते हो कि ये है ये है ये है। एंड हम फिर बात कर सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके हमें बात कर सकते हो, हम कमेंट का रिप्लाई एक्टिवली करते हैं। एंड हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आर्यन भाई थैंक यू सो मच, हमारे हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एज वेल। तो आर्यन बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 भाई, हाँ अब तो लाइन लगी है, एपिसोड्स की लाइन लगी हुई है। एआई एजेंट्स की बातें कर सकते हैं, अगले में बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स हैं दिमाग में, लैंगचेन को ले सकते हैं, स्ट्रीमलेट को उठा सकते हैं, पूरे पूरे टॉपिक में स्ट्रीमलेट की 10-12 ऐप्स को देख सकते हैं कैसे बनानी है।
और मार्केटिंग फोकस रखना है तो हम मार्केटिंग के 2-3 टूल उठा सकते हैं, जैसे राइटसोनिक है, copy.ai है, उसके अंदर बिल्कुल डायसेक्ट कर सकते हैं कि इन टूल्स को एडवांस लेवल पे कैसे यूज करना है। और हाँ, मतलब हम शॉर्ट सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम टूल्स वगैरह की बातें कर रहे हैं, वो भी अपन कर सकते हैं। बट हाँ, खूब सारी और चीजें आ रही हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में एआई एजेंट्स के ऊपर जबरदस्त डिस्कशन बनता है। बहुत सारी चीजें एआई एजेंट्स में आ रही है। मुझे पर्सनली लगता है कि एआई एजेंट्स डेफिनेटली चेंज करेंगे सीन को। ज़ैपियर, सीआरएम, उडू और हबस्पॉट में इंटीग्रेट हो रहे हैं एजेंट्स, बहुत सारे सेल्सफोर्स में इंटीग्रेट हो रहे हैं बड़े बड़े एजेंट, और वो काफी सारी चीजें संभाल रहे हैं। एक एजेंट का एग्जांपल भी देता हूँ जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। आप जैसे ही कोई मीटिंग ज्वाइन करते हो, पहले तो वो कैलेंडर से अटैच है, जैसे ही मीटिंग ज्वाइन करते हो वो मीटिंग में अपना एक एआई का वो बनाता है, मतलब क्लोन बिठाता है, पूरी मीटिंग रिकॉर्ड करता है, पूरी मीटिंग रिकॉर्ड करता है, नोट्स बनाता है, समरी बनाता है, 3 चीजें करता है। जैसे मीटिंग खत्म होती है सारे पार्टिसिपेंट्स को वो तीनों चीजें फॉरवर्ड कर देता है। और जब आपका पीआरडी मीटिंग है, कुछ ऐसे डिजाइन मीटिंग होती है, तो उसमें समराइज करता है हर महीने। तो मतलब ये कितना खतरनाक है, 6-7 चीजें वो एक एजेंट कर रहा सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ अगर आपको रिसर्च है। करनी है। Audit.ai और है, और Fireflies.ai करके दो एप्स हैं, यस, दोनों बिल्कुल MIT बिल्कुल। से बनाए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। हम ये भी करना चाहेंगे अगले एपिसोड से कि हम ना किसी प्रोडक्ट को ले लेंगे, प्रोडक्ट हंट से आपके सामने, या फिर वाई कॉम्बिनेटर किसी प्रोडक्ट को ले लेंगे, एंड उस प्रोडक्ट की पूरी टूटी डिस्कशन वीडियो होगी कि यार कैसे बनाया, हम क्या कोई इंडिया में रह के क्या इस प्रोडक्ट को रेप्लिकेट कर सकता है, क्या क्या टेक स्टैक यूज करना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट बिल्डिंग की वीडियोस है वो थोड़ी शॉर्ट वीडियोस होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, फिर 12 मिनट की वीडियो होगी, बट डेडिकेटेड वीडियो होगी। एक प्रोडक्ट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी, मतलब वो पॉडकास्ट की तरह लंबा सेशन नहीं होगा कि हम 40 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बात करें। डेडिकेटेड 30, उसकी अलग प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो किसी को मान लो कि उस टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में देखो आपका भी बहुत शेपिंग क्राइटेरिया रह सकता है इस प्रोडक्ट पॉडकास्ट को क्रिएट करने में। तो अगर आपको लगता है आपके पास कोई आइडियाज है हमें देने के लिए, तो आप कमेंट कर दो एंड वी विल रीच आउट टू यू, एंड हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी आर्यन भाई करते हैं फिर, ये एपिसोड तो मेरे को लगता है पूरा गाइड बन गई है। डन डन डन, इसको डन करते हैं क्या?